गांव अनंगपुर की बेटी मानसी भड़ाना, जिसने पूरे देश में और पूरी दुनिया में अब जो नाम करने जा रही है, वही मानसी जो कि भड़ाना परिवार से आती है, आपको दिखाई देंगी सामने। और आज जो सम्मान किया जा रहा है मानसी का और उनके पिताजी का और पूरे समस्त उस परिवार का, क्योंकि मानसी ने जिस तरीके से कद बढ़ाया है गांव के अंदर, वो बेहद तारीफ के काबिल। मानसी को आज गांव अनंगपुर की मुख्य चौपाल पर बुलाया गया है उनके सम्मान के लिए, और हर कोई चाहता है कि मानसी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। यहाँ पर आप देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहे हैं विजय प्रताप, जयवीर पहलवान, अतर सिंह नेताजी और हर एक वो व्यक्ति, सरपंच साहब, सुंदर भड़ाना, हर एक वो व्यक्ति जिसने दमदारी के साथ अपना जो है पक्ष रखा। और आज के लिए उसका चयन हुआ है, वो हमारे देश से दूसरे देश में खेलने जा रही है। ये हमारे गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारी बेटी ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। अब मैं पूरा गांव, क्योंकि बेटी के साथ जो हमारा भाई अनिल भूरिया, उसकी भी इतनी ही मेहनत है और उसने उसके ही उत्साह से, उसके बहुत, मैं कहता हूँ, अपने हमारे गांव का नाम रोशन कराया है। तो मैं भाई भूरिया से कहूँगा आप बेटी के पास आप आगे आ जाएं। और अब सबसे पहले मैं भाई विजय से रख दी गई है, विजय प्रताप जो है वो फूलमालाएं पहनाकर मानसी का स्वागत कर रहे हैं, हाथ में देकर पुष्प माला देकर आशीर्वाद दिया है। और अब जयवीर पहलवान पीछे आपको सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, खुद पहलवान रहे हैं उनके साथ। ये देखिए, जयवीर पहलवान के साथ साथ यहाँ पर आपको हर एक वो व्यक्ति जो है वो दिखाई दे रहा है। हर एक व्यक्ति जो है वो सम्मान कर रहे हैं बेटी का। और अब एक बार मैं चाहता हूँ, एक बार मैं निवेदन करूंगा भाई भूरिया आगे आ जाए, आपके लिए भी फूलमाला, क्योंकि मेहनत आपकी भी पूरी है। भूरिया अनिल भड़ाना, वो परिवार गांव से जिसने हमेशा मेहनत करी। पिता के लिए भी ये सम्मान की बात होती है, बाप के लिए सम्मान सबसे बड़ा होता है, और बेटी के लिए तो सम्मान है ही है। मैं निवेदन करूंगा हमारे सुंदर नेताजी पहलवान रहे हैं खुद जयवीर, तो उनका भी कहीं न कहीं पगड़ी बांध के स्वागत करें। गांव का सम्मान जो है वो पगड़ी होती है, वही पगड़ी आज मानसी को पहनाई जा रही है, क्योंकि गांव के अंदर बेहद उत्साह, खुशी की लहर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पगड़ी बांधकर बेटी का जो है वो स्वागत करने का काम यहाँ पर गांव अनंगपुर कर रहा है। अनिल भड़ाना की बेटी, गांव अनंगपुर की बेटी ने ऐसा नाम किया है जो काबिल तारीफ है। रोहतास जो है ददसिया गांव से, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको सामने दिखाई दे रही है। पगड़ी बांधकर जो है सम्मान किया जा रहा है मानसी का। और देखिए मानसी का नाम बुल्गारिया खेलने जाएगी मानसी। मानसी के लिए सम्मान बेहद जरूरी है। ये उत्साहवर्धन, ये दर्शाता है कि एक ताकत गांव को भी मिलती है, क्योंकि बच्चे, जिस गांव को तोड़ने की बात प्रशासन और सरकार कर रही थी, उसी गांव के बच्चे आज देश में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार गांव को तोड़ना चाहती है और गांव समाज देश का नाम रोशन कर रहा है विदेशों में। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसा गांव जो 1300 सालों से बसा हुआ है, गांव को तोड़ना चाह रही है, और मानसी बेटा पूरे मानसी आपको सामने दिखाई दे रही है। अब आप देखिए ये सम्मान, क्योंकि जो है नाम रोशन कर दिया है। थोड़ी व्यवस्था में आप थोड़ा पीछे हो जाए भाई। मीडिया वालों की जगह है, और हमारे साथी मीडिया कर्मी आए हुए, उनको आप आगे मौका दें। गाँव के भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, भाई रोहतास जी, आप भी बेटी को फूलमाला देकर स्वागत करें। हाल ही में हमारे अभिषेक भी जज बने थे, अभिषेक का भी सम्मान किया था पूरे गांव ने। उसके साथ ही वही परिवार आज सम्मान कर रहा है मानसी का। पूरा गांव अनंगपुर चाहता है कि मानसी पदक जीत कर लाए, देश में नाम रोशन करे। देखिए, लगातार पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है परिवार जन। निवेदन करूंगा, आप भी अपने दो शब्द बेटी के पंचायत घर पे सम्मान में आप कहेंगे।
कौन से देश में जा रही है? बुल्गारिया। जयवीर पहलवान क्योंकि खुद जो है वो बैठ जाओ। आज हमारे गांव मणिपुर में नाम रोशन भारत का, हरियाणा का और बहुत सारे जो 36 बिरादरियों का नाम रोशन किया है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मैं हमेशा बेटी को देखता था जब 31 सेक्टर जगरूप राठी के यहाँ पे जब प्रैक्टिस करती थी तो मैं भी वहाँ जाता था। बहुत सारी चीजें जब हमसे बिटिया पूछती थी तो मैं बताता था कि भाई खेल की भावना कैसे खेली जाती है। उसी के गांव के बुजुर्गों के और नौजवान साथियों के जितना हमारे युवा हैं उनके आशीर्वाद से बिटिया ने हमारे देश में नाम रोशन किया है और ऐसा बड़ा नाम रोशन किया है। हमारे यहाँ पे अब आ रही है आवाज आ रही है? हमारे यहाँ पे जितने भी इस गांव से हमेशा वीर ही रहे हैं, हमेशा वीर ही पैदा हुए हैं। इस अनंतपुर से चाहे कोई पॉलिटिकल हो या रेसलिंग हो या कबड्डी हो, जब मैं कभी कभी ग्राउंड में जाता था पलवल अदर्स गांवों में जब हमारी रेसलिंग होती थी तो कहते थे कि अनंतपुर की कबड्डी सबसे बड़ी कबड्डी थी, जो हमारा इंटरनेशनल तक नाम था कि अनंतपुर में कबड्डी रेसलिंग सबसे अच्छी है। और बहुत सारे यहाँ पे हमारे बुजुर्ग सब बैठे हैं, उन्होंने देखा इस गांव का कि भाई कैसे कैसे यहाँ पे तरक्की हुई है जी। और मैं तो आज एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं संघर्ष समिति के, भाई विजय प्रताप जी बैठे हैं। कुछ चीजें ऐसी है कि अगर इस शुभ घड़ी में मैं बिटिया को अपनी पोती को आशीर्वाद देना आया हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ इजाजत चाहता हूँ कि मैं आज इस शुभ दिन पर कुछ थोड़ी पॉलिटिकल बातें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो मैं दो बात कह सकता हूँ। गांव हित की बात ही करेंगे। ऐसा ना, आज तो बिटिया के लिए ही है। चलो आज हम बिटिया को गांव हित की कोई बात है, गांव के हित की बात है, गांव के हित के लिए बात कर रहा हूँ। मेरा इतना कहना है कि भाई हमारे गांव अनंगपाल राजा तंवर के नाम से पूरे पृथ्वी पे सब लोग जानते हैं। मैं आप सबके माध्यम से सरकार को भी एक हमारे गांव में कोई स्टेडियम बनाया जाए उनके नाम का, उनके नाम का कोई ऑडिटोरियम बनाया जाए। हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अगर हमारे हिस्सा से भी कोई प्रॉपर्टी ली जाती है उस स्टेडियम के लिए, हम उसके लिए धन्यवाद अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। क्यों हमारे बच्चे बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं जब इतना नाम रोशन कर सकते हैं। अगर हमारे गांव में स्टेडियम हो, फैसिलिटी हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ पे कोई हमारा अनंतपुर गांव नहीं है, 36 बिरादरी के यहाँ से गांव लगते हैं, ऐसा नहीं है, शहर भी जुड़ता है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ से लेके अलवर तक जितने भी हमारे गुजर बेल्ट है, हर 20 किलोमीटर में एक स्टेडियम बनाया जाए जिसके नाम से अच्छा यहाँ पे सब लोगों को फैसिलिटी मिल सके। जयवीर भाई, आपने अभी बोला कि पॉलिटिकल बात छेड़ सकते हैं नहीं, अब आपने छेड़ ही दी है। तो आपका जब घर टूटा था तो उसके बाद आपने एक इंटरव्यू में कहा कि फरीदाबाद के कंस ने मेरा घर तोड़ा है। कौन है वो कंस? देखो ये पॉलिटिकल बातें अब बाद में करेंगे कि अभी हमने वो ये नवेड़ा में कोई पत्रकारों से बात हो रही तो वहाँ ये इंटरव्यू हो गया। ये कभी पॉलिटिकल मंच होगा, मेरा मन था आज करने का, लेकिन आज नहीं है। आज हमारी बेटी की खुशी है, मेरी पोती का, इसी पे हम सब खुशी मना रहे हैं और सबको लड्डू खिलाएंगे। आप खुद भारत केसरी और हिंद केसरी जैसी कुश्तियां लड़ चुके हैं जी। तो आप मानसी को कैसे शुभकामनाएं देंगे कि कैसे वो जीते और किस तरीके से बुल्गारिया में? मैंने बेटी को जब हम 31 सेक्टर में जाता था तो मैं बिटिया को बताता था कि हमने सीखा है, जो फर्स्ट अटैक और फर्स्ट विजेता, आप फर्स्ट अटैक करोगे तो जीतोगे। दूसरा ये है कि भाई बिटिया के लिए हम भी जिस दिन ये मेडल की कुश्ती लड़ेगी उस दिन हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। मैं तो कहता हूँ पूरा गांव मंदिर पे जाकर बिटिया के लिए प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। आप हमारे बीच में
क्योंकि भाई बल्ली पहलवान जी हैं, ये भी गुरु जसराम जी के शिष्य रहे हैं और बड़े स्तर पर इन्होंने कुश्ती लड़ी है। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी बेटी का आशीर्वाद दें और गांव में, क्योंकि अभी पहलवान जी ने बताया कि हमें स्टेडियम चाहिए, कम से कम हमें कुश्ती का स्टेडियम हमें सुविधाएं मिले। अभी देंगे सारी सरकारी भैया मैं तो कुश्ती के बारे में पहलवानों कुश्ती के बारे में ही कहूँगा। जो बेटी हमारी मिट्टी से बुल्गारिया जा रही है, अगर उसको मैट और सुविधा और मिले तो बच्चे और भी ज्यादा आगे हैं। हमें तो हमारे मैट नहीं है, दूर दूर तक 12 सेक्टर में भी एक सरकारी कोच नहीं आज है। जो कभी 2-2 कोच होते थे, आज एक भी सरकारी कोच 12 सेक्टर में भी नहीं है। मैट पे बच्चे कभी कहीं प्रैक्टिस करते, कभी कहीं दिल्ली जाना पड़ता है, कभी किसी बच्चे को कहाँ ले जाना पड़ता है, जब जाके कोई एक बच्चा तैयार होता है। और हम तो कहते हैं कि गांव इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा फरीदाबाद जिला है, कोई एक मैट हर गांव में बाहर जाके देख लो, हरियाणा में अच्छे अच्छे छोटे छोटे गाँवों में भी मैट दे रखे हैं। हमारे गांव के लिए कोई सुविधा नाम की चीज नहीं। हम तो भैया से कहेंगे, जब भैया से डिमांड करेंगे कभी आए तो भैया 1-2 मैच और कोई स्टेडियम की जगह मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी, क्योंकि मैं समझता हूँ पूरे गांव की क्षेत्र की डिमांड है कि हमें बड़े मतलब प्रदेश स्तर हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। और हमारे, क्योंकि हमारी नजर तो भाई विजय प्रताप जी की तरफ जाती है, अगर सरकार उससे पहले कर दे तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो भाई साहब हम तो आपसे मांग करेंगे कि एक स्टेडियम हमारे गाँव के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे आज इतनी जो आज मैं समझता हूँ कि इतने संकट के समय में भी अब वो राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है, उनका वो आज बुल्गारिया देश जारी है, तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ सरकार तो हमारे गांव को उजाड़ने पे तुली हुई थी, फिर भी हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया। तो इसका गांव की तरफ से, सबकी तरफ से मैं यहाँ हम सभी स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अब हमारे बीच में अजीपाल सरपंच जी हैं, वो भी अपना आशीर्वाद देंगे। सभी ग्रामवासियों से मैं तो यही अपील करूंगा, भाई बच्चे बहुत मेहनत की है, इसने आगे सफल हो। और हमारे मंत्री जी भी कह के गए गांव में, अगर भाई जगह का प्रबंध कर दो, स्टेडियम में बना दो, तो जगह का प्रबंध नगर निगम की जगह काफी बड़ी है, यहाँ बनाने को बन सके और बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। मेरा निवेदन है कि अपने विचार, भाई पदम जी आप भी आ गए और अपने विचार। समस्त बुजुर्गों को मेरा नमन। अध्यक्ष जी, इस साल बड़ी खुशखबरी आई है। कबड्डी का सिरा नहीं को जाता है, कबड्डी का पहले कबड्डी जिंदा इन लोगों ने रखी थी, अगली पीढ़ी ने। हाँ जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, एक नई शुभकामना ये है कि आपका तो पोता और हमारा भतीजा वो जज भी बना है। इस बार गांव के लिए सौभाग्यशाली है कि मनमोहन बढ़ाना एमएलए भी बना है, और अब हमारी बेटी मानसी इंटरनेशनल खेलने जा रही है, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो सभी वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, और वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय जो है। तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, और शिक्षा में भी, खेल में भी। यही गांव में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। देखिए मानसी, और देखिए खेलने जा रही हैं बुल्गारिया। क्योंकि मेरा निवेदन है हमारे चाचा सुंदर नेताजी, क्योंकि इनका बेटा भी हमारे गांव से जो स्टेट में जुडिशरी में जिसका चयन हुआ है भाई का, तो अब मैं निवेदन कर रहा हूँ आप भी अपने विचार रखें। चाचा सुंदर। सभी बुजुर्गों और सभी नौजवान साथियों और बच्चों सबके लिए सबसे पहले तो मैं बिटिया के लिए बहुत आशीर्वाद और एक हमें बहुत ही घमंड, एक गर्व है मानसी के ऊपर। मानसी के ऊपर हमें इतना गर्व है, हमारी बेटी ने आज पूरे वर्ल्ड में नाम किया और आगे भी ये मेडल लेके आवे। और मैं तो ये कहूँगा कि इनको बच्चों को प्रोत्साहित करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, जो कि आगे और बच्चे और प्रतिभाएं हमारे गांव में पढ़ाई में भी बहुत है, शिक्षा में भी है, तो उनको गांव में या कहीं भी जहाँ भी हो वहाँ इनका स्वागत करें, इनके लिए प्रोत्साहन दें। मैं तो भगवान से ये करूँगा बिटिया भी और बहुत बहुत ऊँचे और मेडल तक ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। मैं निवेदन करूँगा हमारे बीच में चाचा चमन जी बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश भी आ गई है, अपना आशीर्वाद दें।
हमारे भाई जय प्रताप जी, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को मैं तो कहता हूँ हमारी पोती का वो नाम कर दिया, हमारा जो मतलब उम्मीद से ज्यादा मैं तो इसको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ बार बार। ये आप लोगों को प्रेरणा है कि भाई इस बच्ची से सीखोगे आगे कैसे होना है, तो अपने बच्चों को भी और खुद को युवा है उसके लिए भी मैं ये कहता हूँ कि आगे बढ़ने का अपना बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अब हमारे बीच में हमारे हृदय अजीत और हमारे दुख सुख के साथी भाई विजय प्रताप जी बैठे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि क्योंकि देखो भगवान भी खुश हुआ है, बारिश हो रही है, आज हमारी बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ, मैं भाई विजय प्रताप जी से निवेदन करूंगा आप भी अपने विचार और आशीर्वाद दें। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष जी, सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, छायाकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज हमारे और आप सबके लिए, न केवल गांव अनंतपुर के लिए, पूरे फरीदाबाद के लिए, हरियाणा के लिए और भारत के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारी जो बेटी है मानसी, जिसकी माता प्रीति है और इनके पिता अनिल, क्या मेहनत उन्होंने की है इस बच्ची के लिए, और इस बच्ची का जज्बा भी देखिए कि आज ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जूनियर कुश्ती में क्वालिफाई करके गई है, टॉप नंबर पर आई। तो इसलिए अपने माता पिता, अपने दादा प्रकाश जी, इनकी दादी रमेश, पूरे परिवार का नाम मैंने भूरिया का तो मुझे पता था नहीं, पर मैंने बच्ची से सब पूछा, क्यों उनका नाम भी लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहनत देखो, इसने उन सबका नाम रोशन किया। तो भाई हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं बेटी कि आपने इस ऐतिहासिक गांव अनंतपुर का नाम और रोशन कर दिया। आज सारा गांव अपने दुख को भूलकर, क्योंकि एक महीने से वैसे तो देखो पूरे हिंदुस्तान में अनंतपुर चर्चा में है, लेकिन आज सबका जो दुख है वो आपने भुला दिया और सबका जो सीना है वो गर्व से बिल्कुल फुला दिया, सिर ऊंचा कर दिया कि भाई हमारी बेटी आज उस मुकाम पे पहुंची है। तो हम तो यही आशीर्वाद देते हैं कि आप ऐसे ही अपने परिवार का, अपने इलाके का, अपने गांव का नाम रोशन करें। आप बुल्गारिया जा रहे हैं, बुल्गारिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसमें आप जीते, भारत का नाम रोशन करें, पूरे देश का नाम रोशन करें, ताकि हमें हमारा पूरा गांव ये दिल्ली जाकर, जब तुम्हें मेडल मिले तो पूरा गांव दिल्ली जाकर इस मेडल को ले कि भाई देखिए अनंतपुर गांव की ये शान है कि हमारी बेटी ने आज दुनिया में भारत का, अनंतपुर का नाम तो भारत में कर दिया, पर दुनिया में भारत का सिर ऊंचा करने की भी आशीर्वाद पूरा गांव तुम्हें दे रहा है। हमारी ये शुभकामनाएं हैं और भगवान की कृपा बरसा रहे, बारिश हुई है, हम तो इसको अपनी संस्कृति में शुभ लेते हैं कि भाई आज हमारी बेटी के लिए आशीर्वाद के लिए अनंतपुर संघर्ष समिति अपने संघर्ष को भूल के आज आशीर्वाद दे रही है। तो आज ईश्वर भी कृपा कर रहे हैं कि बढ़िया बारिश हो गई है। तो मैं पुनः हमारे अध्यक्ष जी को भी दूंगा, हमारे अध्यक्ष जी का जो पोता है अभिषेक, देखो गांव में कितनी कृपा भी ईश्वर कर रहा है, परीक्षा भी ले रहा है, चाहे सरकार हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन भगवान हम पे कृपा कर रहा है। आप देखो भैया अतर सिंह जी का जो पोता है अभिषेक, वो जज के उसमें सेलेक्ट हुआ, पीछे अभी ट्रेनिंग पे गया हुआ अभी तो, और अब हमारी बेटी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेलेक्ट होगी, तो इसलिए इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं पुनः इन दोनों परिवार को मैं शुभकामना देता हूँ। पप्पी भाई मेरी बात सुनो, अभी हमारा युद्ध में है, जब युद्ध चलता है तो युद्ध की बात होती है। पहलवान जी मेरी बात सुनो, पहले युद्ध जीतते, बाकी जो आपने बोला वो सारी चीजें तो पूरी होंगी होंगी। अरे क्या बात है, लेकिन पहले तो वो तो जरूर करेंगे, इतना हमारा मिलके कर लेंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा आप मिलके भी कर लेंगे। और ये सरकार भी कोई ऐसा तो है ही नहीं कुंभवाड़ा की आएगी 12 साल में, 4 साल की बात है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ
कि सारी सुनवाई जब ईश्वर की कृपा हो रही है तो गाँव पे होगी। उन्हें मैं अपनी बेटी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए कि अपनी कमिटमेंट, क्योंकि मुझे पता चला है कि 7 किलो का वजन पहले चैंपियनशिप में भी कम किया, तो वो कमिटमेंट आपकी जो है ना, अनुशासन, कमिटमेंट और जो जज्बा होता है खेल भावने का, वो खिलाड़ी को ऊपर लेके जाता है। तो बेटे अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान और अपने माँ बाप की, अपने परिवार की इज्जत को हमेशा ऐसे बढ़ाते रहना। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच में चाचा राम जी है, इनकी बेटी भी सब इंस्पेक्टर में चल रहा था। अब मैं निवेदन करूँगा अपनी बेटी से कि वो भी अपने विचार, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका त्याग, उस सब की वजह से आज आप इसी सेवाएं तो आप बेटी आपने अपने दोस्तों गाँव में लिया सभी को नमस्ते। यहाँ मेरे ग्रामवासियों को भी दर्शन। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे परिवार, मेरा पूरा गांव, मेरा समाज मेरे लिए इतना आशीर्वाद और इतना खुशी पड़ा। मैं यही अपने आप को यही वादा करती हूँ कि मैं इस आशीर्वाद को ऐसे ही बनाए रखूँ। बुंदेलिया से मैं गोल ला के अपने गाँव और खुशी आगे ऐसे ही मेरा निवेदन है, हमारे गाँव अनंतपुर संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे बहुत जुझारू हमारे बाबा आदर सिंह नेताजी, उनका सबका आशीर्वाद बना रहे और वो भी अपने विचार रखें। मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन इस मंसूर बचाने के बदले में जिनको सबसे ज्यादा योगदान भाई प्रताप जी का है। सबसे पहले मैं इनको भाई साहब को धन्यवाद करता हूँ और पत्रकार अभी जो किसी बात की नहीं है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, सभी मेरे गाँव के बारे और जितनी भी टीम है अब सभी गाँव के नौजवान तरफ से परमात्मा से कामना करता हूँ। देखिए चौथी पीढ़ी कितनी खुशी की बात है। ये चौथी पीढ़ी है, ये पड़ोसी हमारी, इसने इतना नाम रोशन किया अनंतपुर गाँव का। हम किसी के मारे घूम थे, ऐसे बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें। भगवान भी इतना खुशी होगा, सुबह से बात हो रही है, इतना खुशी है कि हमारी बेटी दूसरे जगह सेलेक्ट हुई है और जब वहाँ पर आएगी मेडल लेके आएगी, तब मैं वहाँ से दिल्ली जा करके स्वागत करके वहाँ से लेकर धन्यवाद।